हेलो एवरीवन। क्लास 12 के अध्याय 11 के आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं और वो न्यूनतम दूरी के हैं। 4 नंबर का एक न्यूनतम दूरी का एक क्वेश्चन आता है। आपको 25 फरवरी को ये इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित दी गई रेखाएं L1 L2 एमपी बोर्ड 2019 22 23 और ये 2026 में भी आने के चांस है इसके। तो आर वेक्टर, आपको दो आर वेक्टर दिए हैं, दो रेखाएं दी हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है और दोनों रेखाएं समांतर है। देखो समांतर कैसे पता लग रहा है, लैम्डा का गुणांक और म्यू का गुणांक बराबर है। अगर लैम्डा का गुणांक और म्यू का गुणांक बराबर है तो समांतर होंगी दोनों रेखाएं, और समांतर हैं तो उनकी न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है रेखाओं के बीच की दूरी b बराबर b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे में b वेक्टर का परिमाण और सिर्फ मापांक। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले तो यहाँ a1 का मान कितना होगा, i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। तो a1 वेक्टर बराबर कितना होगा, i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का कितना 4k कैप। ठीक है, अब a2 वेक्टर क्या होगा, नीचे वाला दूसरी रेखा है वहां से मिलेगा। तो a2 वेक्टर कितना आएगा, a2 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का कितना 5k कैप। ठीक है, अब बी वेक्टर कौन सा होगा, जो समांतर रेखा में, देखो ये लैम्डा के गुणांक और म्यू का गुणांक समान है तो वही बी वेक्टर होगा। तो बी वेक्टर कितना आएगा, बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए टू। देखो फॉर्मूले में क्या है, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। तो क्या निकालना है, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। ए टू वैक्टर कितना है, आई कैप 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का कितना 5k कैप माइनस ए वन वैक्टर कितना, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। माइनस का अंदर गुणा हो जाए तो 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। माइनस का अंदर गुणा होगा तो आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप। अब 3i कैप में से एक आई कैप जाएगा, कितना बचेगा 2i कैप। 3j में से 2 जाएगा, कितना बचेगा j कैप। 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा माइनस का k कैप। ठीक है, तो क्या आया, a2 वेक्टर माइनस a1 है। अब क्या क्या निकालना है, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं, सारणिक के अंदर आई जे के आई के गुणांक। अब बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर 2 3 6, तो इसके गुणांक 2 3 6। ठीक है, ए टू वेक्टर ए माइनस क्या है, 2 1 माइनस 1। ठीक है, अब सारणी कॉल कर दो। आर वन के अनुदेश प्रसारण करेंगे तो आई कैप की पंक्ति इस पंक्ति को छुपा है, कितना 3 एकम 3 माइनस 3, एक का 6 से गुणा करेंगे माइनस का 6, माइनस का 2 आता है। ठीक, तो इसके एक का 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2, 2 का 6 से करेंगे 6 में 12। क्या आएगा प्लस का के कैप, इसकी पंक्ति इस टर्म को छुपाएंगे तो 2 का 1 से होगा 2 एकम 3 दूनी 6 है। तो ये कितना आ गया माइनस का 9, माइनस का 9 आई कैप। और ये 9 और 12 और 2 कितना हो गया 14, प्लस का 14 जे कैप। और 2 में से 6 जाएगा माइनस का कितना 4, ठीक है। ठीक है, ये कितना हो गया 4, ठीक है। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, इनका निकालना परिमाण। क्या निकालना, तो बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर कैसे निकालता है, इनके गुणांकों का निकालना है। तो माइनस 9 का वर्ग आए प्लस 14 का वर्ग आए, फिर कितना आए 4 का
-4 के। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? अंडर रूट 213। कितना है? 213। अंडर रूट 213। अब ये आ गया, क्या निकालना है? बी वेक्टर का परिमाण। तो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का परिमाण कितना है? बराबर अंडर रूट, देखो बी वेक्टर क्या है? 2 3 6, तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और 6 का वर्ग कितना? 36। तो इनको जोड़ेंगे 36 और 4 कितना? 49। 9 और 49 किसका वर्गमूल होता है? 7। तो कितना है? 7। ये जो बी वेक्टर का परिमाण और ये मान निकाला है वो किसमें रेखाओं के बीच की दूरी से। तो इसका मान कितना आया? अंडर रूट 213। और ये कितना आया? 7। तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी आएगी? अब न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन नंबर 2 है। रेखा L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। R बराबर कितना? आई कैप प्लस जे कैप दिया। तो A1 वेक्टर कितना? यहाँ पे अगर अपन निकालेंगे सबसे पहले क्या? A1 वेक्टर कितना होगा? आई कैप प्लस का कितना? जे कैप। ठीक है। B1 वेक्टर कितना होगा? B1 वेक्टर होगा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का कितना? जे कैप। ठीक है। अब A2 वेक्टर निकालेंगे, दूसरी रेखा से मिलेगा कितना? 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का कितना? के कैप। अब क्या निकालना है? B2 वेक्टर। B2 वेक्टर कितना आएगा? 3 आई कैप, म्यू के गुणांक में होगा वो B2 वेक्टर होगा 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का कितना? 2 जे कैप। अब क्या ज्ञात करना है? फॉर्मूला में क्या है? रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्रॉस क्या निकालना है? B2 वेक्टर। तो B1 क्या निकालते हैं सारणी के अंदर? आई जे के। ठीक है। B1 वेक्टर कितना है? B1 वेक्टर है कितना? 2 माइनस 1 1। ठीक है। B2 वेक्टर कितना? 3 माइनस 5 2। अब R1 के अनुदिश विकर्ण कर दो। तो आई के इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 2 का 1 से गुणा किया -2, 5 का इसमें करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है। और फिर माइनस का जे आएगा, जे की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 3 का 1 से करेंगे 3 का 3, प्लस कितना? के क्या? इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 2 का 5 का 2 से गुणा होगा माइनस का 10 आएगा, 3 का गुणा 1 से होगा प्लस का 3 आएगा। तो ये कितना आ गया? 5 में से 2 गया कितना बचेगा? 3 आएगा। और ये कितना बचेगा? जे कैप। और माइनस का कितना? 7 के कैप। ठीक है। अब इसका क्या निकालना? परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं? V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अंडर रूट में कितना आएगा? 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग। ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49। ठीक है। तो अंडर रूट कितना आएगा? ये हो गया 50 अंडर रूट 59। कितना आया? अंडर रूट 59। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर कितना है? A2 वेक्टर है 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, माइनस A1 वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस का जे कैप। 2 आई कैप में से एक आई कैप को जाएगा, कितना बचेगा? आई कैप। जे कैप में से जे कैप जाएगा 0। ठीक है। तो माइनस का कितना आएगा? के कैप। अब क्या करना है? फॉर्मूले में मान रख दें दोनों का। ठीक है। तो दूरी सूत्र बराबर ये कितना है? V1 वेक्टर 3 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 7 के कैप।
डॉट क्या है, A2 माइनस A1 क्या है, आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। बटे में अंडर रूट कितना आएगा, 59, ठीक है। आई का 3 आई से गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 3 आई, जे वाला है नहीं है तो के का के से होगा तो प्लस का कितना है 7, ठीक है। तो बटे में कितना आएगा 59, 7 और 3 कितना हो गया 10, बटे अंडर रूट 59। तो ये इसकी न्यूनतम दूरियां। अब क्वेश्चन नंबर 3 है रेखा, देखो इसमें भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो वही यहाँ सबसे पहले A1 का मान निकालो। A1 कितना आएगा, आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का कितना 3 के कैप, ठीक है। B1 वेक्टर कितना है, 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप, ठीक है। A2 वेक्टर कितना है, A2 वेक्टर A2 वेक्टर है 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का कितना 6 के कैप। B2 वेक्टर कितना है, B2 वेक्टर है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का कितना के कैप, ठीक है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, क्रॉस कैसे निकालते हैं, सारणिक के अंदर आई जे के इनके गुणांक। तो B1 वेक्टर कितना 1 माइनस 3 2 2 3 1, ठीक है। तो R1 के अनुदेश पे से हम करते हैं आई के 3 का 1 से गुणा होगा -3, 3 का 2 से होगा 3 दूनी 6 -6 माइनस का जे की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 का 1 से करेंगे 1, 2 का 2 से करेंगे 4 प्लस का कितना के 3 का 1 से करेंगे 3 एकम 3 प्लस का 3 दूनी 6, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 9 आई कैप, 4 में से 1 गया तो प्लस का 3 आई कैप जी कैप हो जाएगा, 1 में से 4 गया -3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया 9, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, बी वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण। अंडर रूट में कितना आएगा, -9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, कितना 81। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 का वर्ग कितना 81, 81 कितना हो गया 162, 100 ये नब 162, 162 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 171, अंडर रूट 171। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर कितना है 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का कितना 6 के कैप माइनस A1 वेक्टर कितना है आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का कितना 3 के कैप। 4 आई कैप में से 1 आई कैप जाएगा कितना बचेगा 3 आई कैप, 5 जे में से 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 जे कैप, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3 के कैप, ठीक है। अब किसमें दूरी न्यूनतम दूरी सूत्र में रख दो तो कितना आएगा, ये कितना आया माइनस का 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप डॉट ये कितना आया 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप बटे में अंडर रूट कितना 171, ठीक है। 9 का 3 से गुणा करेंगे कितना है 9 तिया 27, 3 का 3 से करेंगे कितना आएगा 9 और 9 का 3 से करेंगे कितना आएगा 27, बटे में कितना आएगा अंडर रूट 171, ठीक है। 27 से 27 जाएगा कितना बचेगा 9 बटे अंडर रूट 171, तो ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना जो MP बोर्ड 2023 में है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है टी का अंदर गुणा करना, आई का जे का के का गुणा करना,
ठीक है। तो इसमें करेंगे तो कितना आएगा, आर वेक्टर बराबर आई का करेंगे इसमें, तो देखो आई वाले पहले हम गुणांक लिखना है, तो आई, ठीक है, फिर आएगा माइनस का 2 जे कैप प्लस का कितना आएगा 3 ए कैप, ठीक है। और इनमें से टी कॉमन लेंगे, टी कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, माइनस का आई कैप माइनस का ये प्लस का जे कैप और प्लस माइनस का 2 के कैप, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें आर का किसके गुणा करना है, एस का, आई का गुणा करेंगे जे का गुणा करेंगे के का, तो आई का एस में गुणा करेंगे इसमें, तो ये आएगा आई कैप, जे का एक में करेंगे तो माइनस का जे कैप और के का एक में करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस का के कैप। एस कॉमन लेंगे, आई का एस में करेंगे तो आई कैप आएगा, जे का 2 एस में करेंगे तो 2 जे कैप आएगा और फिर के का 2 एस में करेंगे तो माइनस का 2 के कैप आएगा, ठीक है। अब इसके बाद A1 निकालें तो यहाँ A1 कितना आएगा, आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ठीक है। B1 वेक्टर कितना आएगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। A2 वेक्टर कितना आएगा, आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। B2 वेक्टर कितना आएगा, आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का कितना 2 के कैप, ठीक है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले B1 वेक्टर क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, सारणी के अंदर आई जे के इनके गुणांक, इसके गुणांक कितना है, -1 +1 -2 1 2 माइनस, ठीक है। R1 के अंदर 10% कर देंगे हाँ, 2 का 1 से करेंगे -2 प्लस का कितना आएगा 4, 2 दूनी 4, ठीक। जे का करेंगे 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 का 3 से करेंगे 1 से 2, 1 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2। फिर के क्या है, 2 का 1 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, 1 का 1 से करेंगे कितना आएगा -1। तो 4 में से 2 गया कितना आया 2 आई के, 2 और 2 कितना हो गया 4 जे क्या, 2 और 1 कितना हो गया माइनस का 3 के क्या। अब इसका क्या निकालना परिमाण, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर अंडर रूट में इनके गुणांकों का वर्ग, 2 का वर्ग -4 का वर्ग -3 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 16 4 कितना 20 और 4 कितना हो गया अंडर रूट 29, तो कितना आ गया अंडर रूट 29। अब क्या निकालना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर कितना है आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप माइनस A1 वेक्टर कितना है आई कैप माइनस का जे कैप माइनस प्लस का 3 के कैप, घटा लो, आई में से जे जाएगा 0 आए, ठीक है। जे में से ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो जे में से 2 ये क्या है, तो जे कैप आएगा प्लस का माइनस के कैप माइनस का 3 कैप, तो माइनस का 4 के कैप, ठीक है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया। अब क्या निकालना है, इसमें फॉर्मूले में रख दो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्या है, ये है 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप डॉट जे कैप माइनस का 4 के कैप, ठीक है, बटे में अंडर रूट में कितना है 29 अंडर रूट 29। अब 2 का जे से कह रहे हैं, देखो जे का जे से होगा के का के से होगा, तो 4 का 4 1 से होगा तो कितना आएगा माइनस का 4, 3 का 4 से होगा 4, तो ये कितना हो गया 12, ठीक है, बटे में कितना आएगा अंडर रूट 29। 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8, 8 बटे कितना आएगा अंडर रूट 29।
और हर का परिमेय का डन कर सकते हैं, वैसे आंसर ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में भी क्या निकालना है, A1 A2, क्योंकि न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या निकालना है, A1 A2। तो A1 वेक्टर कितना होगा, वही 6 आई कैप दिया प्लस का 2 जे कैप दिया प्लस का कितना 2 के कैप। ठीक है, B1 वेक्टर कितना है, लेमडा का गुणा आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप। ठीक है, अब क्या निकालना है, A2 वेक्टर। A2 वेक्टर कितना है, माइनस का 4 आई कैप माइनस का के कैप। ठीक है, और B2 वेक्टर कितना है, 3 आई कैप माइनस का जो 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक है, अब क्या करना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, सारणी के अंदर आई जे के। ठीक है, आई के गुणांक देखो, B1 वेक्टर कितना, 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2। ठीक है, और माइनस का 2। आर वन के अनुदेश पर समान कर दो, आई के माइनस 2 का माइनस 2 से होगा प्लस 4, इसके इससे होगा तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस का। तो जे का गुणांक माइनस जे आया, जे की पंक्ति स्तंभ को छुपाया, 2 का 1 से करेंगे माइनस 2, 3 का 2 से होगा 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस का कितना आएगा के क्या, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाया, 2 का 1 से करेंगे माइनस का 2 आएगा, 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया 8, ये भी 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8 जे क्या। ठीक है, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, तो ये आएगा 4। ठीक है, अब इसका परिमाण निकालना, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना आएगा, अंडर रूट में 8 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 का वर्ग कितना 64, और 4 का वर्ग कितना 16। 16 और 64 कितना हो गया 80, 80 और 64 कितना हो गया, ये हो जाएगा 16 और 64 कितना 80, 80 और 64 60, 144। 144 किसका होता है 12 का, तो कितना आएगा 112, 112 आएगा। ठीक है, 100 अंडर रूट 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो कितना आएगा 12। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, तो देखो B1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कितना आया 8 आई कैप 8 जे कैप प्लस का 4 के कैप। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना है, निकालना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कितना है, A2 वेक्टर माइनस का 4 आई कैप माइनस का के कैप। A1 वेक्टर कितना है 6 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का कितना 2 के कैप। 4 में से 6 दोनों माइनस के, 10 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, के कैप जे तो है ही नहीं, तो प्लस का माइनस का 2 जे कैप। ठीक है, के का करेंगे तो माइनस का 3 के कैप आएगा। ठीक है, अब इसमें रख दो, तो कितना आएगा माइनस 10 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, और नीचे कितना आएगा 12। ठीक है, 8 का 10 से करेंगे कितना माइनस 80 आएगा, 8 का 2 से होगा 8 दूनी 16। ठीक है, 4 का 3 से होगा 4 दिया 12, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 80 और 16 कितना हो गया 96, 96 और 108 प्लस का आएगा, क्योंकि मापा अब कितने से घट रहा है, ये 4 से घट रहा है, तो 4 दिया 12, 4 से 4 दूनी 8, 2 इधर जाएगा कितना 4 सत्ते 28। ठीक है, फिर 3 से भी चढ़ा जाएगा, 3 से जाएगा कितना 3 ना 27 से कितना हो गया 9। तो इसका आंसर कितना है। ठीक है,